आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। उत्तराखंड में कल कोरोना के 5,890 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,44,273। वहीं उत्तराखंड में 1,61,634 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 74,114 केस है एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 180 मरीजों की हुई मौत। उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश भर में 11 मई से 18 मई तक सख्ती के साथ कोविड कर्फ्यू लागू करने का ऐलान कर दिया है। कोविड कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आज 1 बजे तक फल, सब्जी, दूध, मांस, मछली और आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुलेगी। इसके बाद 11 मई से रोजाना सुबह 7 बजे से 10 तक ही आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेगी। हालांकि इस दौरान शराब और बार पूरी तरीके से बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त जनता को असुविधा न हो, इसके लिए 13 मई को 1 बजे तक राशन की दुकानें खोली जाएंगी। इसके बाद 18 मई तक राशन की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसके साथ ही अंतर्राज्यीय परिवहन में 50% लोगों को बैठाने की अनुमति है। वहीं शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि लोगों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब 11 मई से लेकर 18 मई तक पूरे राज्य में कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। हरिद्वार के शिवगंगा विहार कॉलोनी ग्राम दादूपुर गोविंदपुर में स्थानीय लोगों को पीने का पानी स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री, क्षेत्रीय विधायक, डीएम कार्यालय रोशनाबाद हरिद्वार और ग्राम प्रधान दादूपुर गोविंदपुर जल निगम हरिद्वार को भी कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। टिहरी जिले के सीमांत क्षेत्र भिलंगना ब्लॉक के ग्राम मेंडलू सिंधवाल गांव में पीएमजेएसवाई के दावों की पोल खोलकर रख दी है। नवनिर्माण मोटर मार्ग प्रगति पर, जिसमें डामरीकरण कार्य पूरा भी नहीं हुआ और बीच सड़कों पर मिट्टी दिखनी शुरू हो गई है। गांव वालों का कहना है कि काम इतना घटिया गुणवत्ता से हो रहा है कि कई बार विभागीय अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। इस मौके पर ग्राम प्रधान कुंवर सिंह और क्षेत्र पंचायत सदस्य चंद्रभूषण राणा का कहना है कि अगर अधिकारी और ठेकेदार कोई नहीं सुनेंगे तो गांव वालों को धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उत्तराखंड पुलिस मिशन हौसला के तहत थाना प्रभारी पुरोला प्रदीप तोमर के अनुरोध पर जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी द्वारा पुरोला क्षेत्र को 2 आपातकालीन एम्बुलेंस दी गई। आपातकालीन एम्बुलेंस 112 और थाना पुरोला के नंबर 9411112866 पर कॉल करके स्थानीय लोग इस एम्बुलेंस की मदद ले सकते हैं। मैं सर्वप्रथम अध्यक्ष जिला पंचायत उत्तरकाशी का ये जो इनके द्वारा 2 हमारे अनुरोध पर जो 2 ये एम्बुलेंस क्षेत्र को समर्पित की गई है, उसके लिए उनका तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहते हैं। और इसमें मैं आप सभी लोगों को मीडिया के माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूँ कि मिशन हौसला एक अभियान हमारे श्रीमान डीजीपी महोदय के द्वारा चलाया गया है, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसको सफल बनाने के लिए लोगों की लॉकडाउन में मदद के लिए हमें यहाँ पर निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो उसी के तहत हमने श्रीमान जिला पंचायत अध्यक्ष जी से हमने अनुरोध किया था कि क्षेत्र में जो इस समय ये कोरोना महामारी है, उसमें लोगों को हमें बहुत समस्याएं आ रही है, कई लोगों को समस्याएं आ रही है। तो उनके द्वारा हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए 2 एम्बुलेंस क्षेत्र को समर्पित की गई है। और लोगों को इसकी आवश्यकता जब भी पड़ती है वो हम लोगों से 112 और 100 नंबर पर संपर्क करके उनको ये हम उपलब्ध करवाएंगे। सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलों और मुख्यालयों में बड़े स्तर में से तैयारी की जा रही है। मसूरी में भी 18 से 44 साल की उम्र तक के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। इसको लेकर एसडीएम मसूरी अभिनव शाह द्वारा उपचार सेंटर के साथ वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को वैक्सीनेशन में किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरतने के भी निर्देश दिए। एसडीएम अभिनव द्वारा कोविड अस्पताल में मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला और भोले महाराज के सहयोग से मसूरी विधानसभा क्षेत्र के चंद्रचोटी और सिद्धवाला जिला पंचायत सदस्य की 15 ग्राम पंचायतों और 5 क्षेत्र पंचायतों में ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर वितरित किए गए, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायतों को 10-10 ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर और प्रत्येक बीडीसी को 5-5 ऑक्सीमीटर थर्मामीटर के साथ जूस और ग्लूकोज के पैकेट बांटे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि हंस फाउंडेशन के सहयोग से कोविड-19 के महामारी के इस मुश्किल समय में हर सक्षम स्तर से जनता को राहत दिलाने का प्रयास कर रहे हैं।
ऑक्सीजन लेवल कम होने के चलते 2 दिनों से अस्वस्थ चल रही महिला की सूचना जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने घर जाकर उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया। जानकारी के मुताबिक कस्बे के मोहल्ला बाहर किला निवासी 50 वर्षीय महराज की तबीयत 3 दिनों से खराब चल रही थी, जिसका घर पर ही इलाज चल रहा था। रविवार की सुबह अचानक महिला का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। स्वजन ने इसकी सूचना वार्ड सभासद पति याकूब अली को दी। पहले तो उन्होंने अपने स्तर से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए प्रयास किए, लेकिन जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला तो उन्होंने प्रभारी चौकी इंचार्ज संजय कुमार गौड़ को फोन किया, जिस पर उन्होंने तत्काल ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया। टिहरी जिले का एकमात्र कोविड-19 सेंटर श्रीदेव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर में इन दिनों कोविड संक्रमित मरीज पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों की लगातार मांग के बावजूद भी अस्पताल में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बता दें कि अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 117 है। देवप्रयाग और नरेंद्र नगर के जिला अध्यक्ष हिमांशु बिजलवान के द्वारा कानूनगो विनोद सेमवाल और पटवारी टीकाराम रतूड़ी के माध्यम से 50 पेटियां बिस्लरी पानी के अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों हेतु दी गई। जाखड़ीदार ब्लॉक के पिपोला गांव में 6 मई को बादल फटने से आई त्रासदी से स्थानीय काश्तकारों की लगभग 30 से 40 नाली कृषि योग्य भूमि पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। पेयजल की लाइनें जगह जगह से क्षतिग्रस्त है, जिससे पेयजल का बड़ा खतरा गांव पर मंडरा रहा है। जगह जगह मलबे के ढेर लगे हुए, जिससे सरकारी संपत्ति को खासा नुकसान हुआ है। स्थानीय लोग सरकार से गुहार लगा रही हैं कि उन्हें शासन अन्य जगह कृषि योग्य भूमि दे, जिससे उनकी आजीविका फिर से चल सके। बीती रात को यहाँ पर बादल फटने से काफ़ी नुकसान हुआ है और उसका जायज़ा लेने ग्राउंड जीरो पर मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पर आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भूमि क्षतिग्रस्त हुई है। कृषकों की लगभग 30 नाली के करीबन यहाँ पर भूमि क्षतिग्रस्त हो चुकी है और कृषकों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया है उनका, जो इस कोरोना काल में जो कि कृषि एकमात्र जो साधन है अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने पालन पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए, उस पर एक गहरा संकट नज़र होता हुआ साफ आपको दिख रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि उस रात को क्या क्या घटनाक्रम रहा, ये किस तरह से यहाँ पर आपदा ने दस्तक दी, क्या क्या नुकसान लिया, यहाँ पर जो स्थानीय लोगों ने किस तरह से लोगों को बचाने के लिए प्रयास किया, उनसे भी जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्ण स्वरूप बडूनी। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। पेशे से शिक्षक हूं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करता हूं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों का, पहाड़ टीवी का, कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और हमारी गांव की जो समस्या है इसको देखने के लिए आप यहाँ आए हैं। इसका बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप लोगों को करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो रोना इस बात का भी आ रहा है कि जो पीड़ा हमने देखी है, लोगों के अंदर जो कष्ट है, जितनी परेशानी में आज मेरे गांव के लोग हैं, इसको बयां करना बड़ा मुश्किल है। ये गांव का मंजर बता रहा है कि यहाँ पर कितनी भीषण आपदा यहाँ पर आई है। हम एक तरफ हमारा पूरा जो गांव है, एक तरफ तो नीचे से टिहरी बांध की विशाल झील के कारण परेशान है और ऊपर से जो है प्राकृतिक आपदा इतनी भयंकर ढंग से आई है कि इस गाँव में हम सब का रहना बहुत दूभर हो गया है। हमारा निवेदन है, सरकार से हमारा निवेदन है कि इस गांव को किसी भी तरह से यहाँ से जो है अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। यही हमारी एकमात्र मांग है। मैं शोभा बडोनी, ग्राम पंचायत के पोले से। ये लगभग 7 बजे के लगभग ये घटना हुई और लोगों ने अपने अपने स्तर से सबको आवाज़ मारी कि भागो भागो। लोग इधर उधर भागे अपने घर छोड़ के, जो मतलब जहाँ से ये पानी आ रहा था उसके अगल बगल जिनके घर थे, तो लोग इधर उधर भागे और अपना बचाव किया। मैं सर्वप्रथम पहाड़ टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जो हमारे इस पिपोला ग्राम सभा में जो भयानक 6 तारीख शाम को जो भयानक त्रासदी आई है, बादल फटे हैं, जिसके कारण जो क्षति हुई है, आपने संज्ञान लिया और आप हमारे गांव में पहुंचे हैं, आप घटनास्थल पर पहुंचे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आपने अपनी आँखों से देखा कि वास्तव में कितनी भयानक त्रासदी चारों तरफ हमारे आ रखी है और आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि इस पिपोला ग्राम सभा की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि नीचे जो हमारी काबिल ज़मीन थी, जो सिंचित ज़मीन थी, वो टिहरी डैम ने अधिकृत कर ली है। बरसात में जब झील भरती है, भयानक दुर्गंध इस झील के किनारे हम सहन करते हैं किसी तरह से,
और किसी तरह से ग्रामीणवासी अपना जीवन यापन कर रहे थे। हल्का फुल्का जो उनका जीवन किसी तरह से मेहनत कस करके अपना जीवन चलाते थे। आज ऐसी दुर्दशा उनको इस दैविक आपदा के कारण हो गई है कि लोग न तो रात को सो पा रहे हैं, न दिन को खाना खा पा रहे हैं। मैं पहाड़ टीवी के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार के संज्ञान में लाते हुए अवश्य इस बात को जोर शोर से उठाएंगे कि सरकार के या तो मुख्यमंत्री जी या अपने प्रतिनिधि को भेज करके घटनास्थल का दौरा करके अपना संज्ञान में लें कि वास्तव में इस गांव को विस्थापित करने लायक है या लोगों को इसी तरह से मरने के लिए छोड़ा जा सकता है। नरेंद्र नगर स्थित श्रीदेव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय जनपद टिहरी का एकमात्र कोविड सेंटर है। कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों के बारे में आज से अस्पताल प्रशासन की ओर से दैनिक मेडिकल बुलेटिन की शुरुआत कर दी गई है। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर नीरज रॉय द्वारा मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। पुलिस द्वारा भी मेडिकल बुलेटिन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सीएमएस के अनुसार श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर में 133 कोरोना मरीज भर्ती है। इनमें से 66 मरीज ऑक्सीजन के सपोर्ट में रखे गए हैं। 20 मरीजों की स्थिति सीरियस है। 9 मरीज ज्यादा गंभीर स्थिति में है, जिनका ऑक्सीजन लेवल 85 से नीचे है, जबकि 38 संक्रमित मरीज नॉर्मल स्थिति में है। 20 मरीज हैं ऑक्सीजन के सपोर्ट के साथ, उसमें 66 मरीज हैं, 20 मरीज गंभीर हैं और अति गंभीर 9 मरीज। कंटेनमेंट जोन बनाया है। वहाँ पर हमारे पुलिस प्रशासन, नगर पालिका संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। सैनिटाइजर का, वैक्सीनेशन का, खाद्यान्न पहुँचाने का सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। नगर अस्पताल में सफाई की व्यवस्था और गैस सिलेंडर को उतारने की, चढ़ाने की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही जो मरीज जो अटेंडेंट के आरक्ष है, मरीज के साथ अटेंडेंट है, उनके लिए हम बाहर से ही वहाँ पर एक दुकानों का व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग अनावश्यक रूप से परेशान हो। कोरोना के इलाज में उत्तराखंड की भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। कांग्रेस सेवादल हाईकोर्ट नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर करेगा। कांग्रेस सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने और प्रदेश की जनता को इलाज देने में भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। अब कांग्रेस सेवादल उत्तराखंड सरकार के विरुद्ध उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर करेगा। उत्तराखंड राज्य की सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मामले में, कोरोना संक्रमितों के इलाज के मामले में निश्चित रूप से फेल हो चुकी है। मैंने हरिद्वार में 2 समाचार पत्र आज पढ़े। हरिद्वार के जिलाधिकारी महोदय ने एक प्राइवेट अस्पताल को इसलिए सीज कर दिया कि वो कोरोना पीड़ितों का इलाज कर रहे थे, महंगा चार्ज ले रहे थे और उनके पास कोरोना पीड़ितों का इलाज करने की सरकार की अनुमति नहीं थी। उसे सीज कर दिया, बंद कर दिया, यानी कि जो इलाज लोगों का हो रहा था वो भी ठप हो गया। दूसरी तरफ देखिए, जो अभी रामदेव जी ने पवन धाम के पास अस्पताल खोला है, उसमें 10 वेंटिलेटर बेड हैं, लेकिन चिकित्सक नहीं है, बेड खाली हैं, किसी पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। और बड़ी अचंभे की बात है, मेला अस्पताल में 29 बेड हैं, वहाँ भी कोई चिकित्सक नहीं है। हल्द्वानी पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में राजपुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी और राजपुरा पुलिस चौकी ने मुखबिर की सूचना पर राजपुरा के वार्ड नंबर 13 में एक घर में छापा मारकर 26 ग्राम स्मैक के साथ मां बेटी को गिरफ्तार किया है। स्मैक बेचकर इकट्ठा किए गए 50,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने स्मैक बेचते हुए मौके से 28 वर्षीय पूजा उसकी मां माया देवी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली हल्द्वानी के द्वारा जो स्मैक बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज 2 माँ बेटियाँ जो कि राजपुरा के रहने वाली हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 26.6 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। साथ में ही जो स्मैक बेची है इनके द्वारा, उसके पैसे मिले हैं जो लगभग 50,000 रुपये हैं। इन दोनों ही माँ बेटियों को 8/21 NDPS में बुक किया गया है। साथ में ही यह भी पता किया गया है कि ये कहाँ से लेके आती थी। इनके द्वारा बताया गया पूछताछ में कि किच्छा में सलीम नाम के किसी व्यक्ति से लेकर आती थी और इस काम में इनका बेटा भी मदद करता था। इन दोनों ही लोगों को भी इसमें वांछित किया गया है और बाद में इनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना संक्रमण के दिन प्रतिदिन आंकड़े एक चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। शासन और प्रशासन की पुरजोर कोशिश के बावजूद कुछ लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग सिडकुल की कंपनियों में आते जाते नजर आ जाएंगे, क्योंकि जिस समय सिडकुल की कंपनियों में कर्मचारी काम करने के लिए जाते हैं या छुट्टी होने पर कंपनी से बाहर आते हैं, तो एक भारी भीड़ के रूप में कंपनी से बाहर निकलते हैं और कंपनी के अंदर जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर के पास में न मास्क होता है और न ही कोरोना संक्रमण से बचाव का कोई साधन। जानते हैं कि सिडकुल जो एरिया है हमारा, उसके अंदर बहुत सारी फैक्ट्री हैं, तो उन फैक्ट्रियों में बहुत सारी जो लेबर वो काम करती है वो गांव देहातों से आती है। इन लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। मैंने कल मेरा सिडकुल जाना हो तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो खास करके महिलाएं और लड़कियाँ हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रही हैं। वो लगातार बिना मास्क के सड़कों पर घूम रही हैं, आपस में हाथ मिला रही हैं। तो मेरा सभी से जो सिडकुल प्लांट में लोग काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उनसे भी खास करके अनुरोध है कि उनको मास्क का प्रयोग करना है, थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है, क्योंकि सभी उधर शिवाली नगर और उधर के लोगों की बहुत शिकायतें आ रही हैं कि ये लोग जो है बहुत लापरवाही बरत रहे हैं और ये लोग बिल्कुल भी अपना मास्क का और इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि कोरोना संक्रमण और जो सुनने में आ रहा है कि आंध्र प्रदेश में जो तीसरी लहर जो स्ट्रेन की आई है उसका जो संक्रमण है वो इन संक्रमण से 50 गुना ज़्यादा अधिक है। हम अभी इसी से जूझ रहे हैं, इसी कोरोना संक्रमण से हम लोग नहीं बच पा रहे हैं। तो आने वाली लहर को अगर सोच के भी मन में एक ऐसा डर पैदा होता है और लगातार सब में डर और भय का माहौल व्याप्त है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, सभी मजदूर भाइयों से, सभी महिलाओं से, लड़कियों से, कि इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लें। आप लोग मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, उचित दूरी बनाकर रखें। श्यामपुर न्याय पंचायत क्षेत्र में खैरी कला से भटोवाला गुमानीवाला तक 6 किलोमीटर रोड का निर्माण 2.17 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। ये सड़क बनते ही जगह जगह से उखड़ने लगी है। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क का काम रुकवा दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देहरादून खंड के अंतर्गत खैरी कला भटोवाला गुमानीवाला की 6 किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। इस सड़क के लिए 2.17 करोड़ रुपए मंजूर हुआ है। अनुबंध में 5 वर्ष तक रखरखाव का कार्य भी शामिल है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।